दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोन पे मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं या कह लो ईएमआई पे परचेज़ करते हैं फ़ोन, जिसके बाद में महीनों तक हम ईएमआई भरते रहते हैं। उसकी 5,000 6,000 कुछ इस तरीके की ईएमआई होती है जो कि हम चुका देते हैं टाइम से। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ईएमआई भर नहीं पाते हैं, जिनको अब ट्रैक करेगा आरबीआई। अगर आरबीआई के पास में उनकी कंप्लेंट जाएगी तो उनका मोबाइल रिमोटली लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद में वो फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा उस बंदे के लिए, क्योंकि वो फ़ोन परमानेंटली लॉक हो गया है। जब तक लॉक रहेगा वो फ़ोन, जब तक आप पूरा पैसा चुका नहीं देते। अगर आप डिफ़ॉल्टर हो लोन के तो आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा, तो आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी अपने फ़ोन की। और गलती से चलो कंडीशन ऐसी आ जाती है जब नहीं भर पाता है बंदा ईएमआई, तो वो शायद आपकी कंप्लेंट करके आरबीआई से आपका फ़ोन लॉक करवा दे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, उसका ज़रा गौर करना और फ़ोन ऐसा ही लो जो कि आप वन टाइम पेमेंट में ले पाओ। ईएमआई के चक्कर में आओगे तो भी ये देखना पड़ेगा आपको कि भैया हम ईएमआई दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आगे चल के अगर स्टॉप हुई ईएमआई तो आपका फ़ोन भी स्टॉप हो जाएगा यूज़ होना। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन उनकी नेटवर्थ अब 500 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। और वो दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 500 बिलियन की नेटवर्थ को क्रॉस किया है। दरअसल इनका जो स्पेस एक्स का शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस कर चुका है। इसी के साथ साथ जाई भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ बड़ी ही तेज़ी के साथ में बढ़ती चली जा रही है। और इनके बाद में नंबर आता है लैरी एलिसन का, जो कि ओरेकल के को फाउंडर हैं। उनकी नेटवर्थ इस वक्त में 350 बिलियन यूएस डॉलर है। और इसके बाद में आते हैं मार्क ज़करबर्ग, जो कि तीसरी पोजीशन के ऊपर है 250 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ के साथ में। ये बताया जा रहा है कि एलॉन मस्क की दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंसान बन सकते हैं जो कि ट्रिलियनियर बन जाएंगे 2027 तक, जिस हिसाब से ये ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि को डेवलप कर रहा है और उसकी स्पीड मैच 5+ होने वाली है, यानी कि 7,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कहीं पर भी अपने टारगेट पर जा सकती है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसकी टेस्टिंग 2025 के एंड में की जा सकती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल से, जो कि करीबन मार्च 3 की स्पीड से आती है, यानी कि 3,700 किलोमीटर की स्पीड होती है उसकी, और ये उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ होने वाला है। मतलब कि दुगना ही आप लगा लो कि दुगना तेज़ होने वाला है। और इसी के साथ साथ इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड भी है, यानी कि उसकी वजह से इसकी मैन्योवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहेगी। मतलब इतनी तेज़ स्पीड के अंदर भी ये इधर उधर मुड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज ये है कि इसमें एक्सट्रीम हीट होगी, कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, गाइडेंस, मटीरियल स्ट्रेंथ, ये सभी चीज़ है इसके लिए कंसर्निंग। और उनको अगर पार पाया गया तो इंडिया उन गिने चुने देशों के अंदर हो जाएगा जिनके पास में हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि यूएसए है, रशिया हो गया, चाइना हो गया। और मैच 5 की स्पीड, मतलब कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से इंटरसेप्शन प्रूफ हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर मैन्योरेबिलिटी भी डाली गई है, जिसकी वजह से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तोड़कर भी अटैक कर सकती है। दोस्तों, बीएसएनएल ने पूरे इंडिया के अंदर ई सिम की सर्विसेज लॉन्च कर दी है। इसके लिए इन्होंने टाटा कम्युनिकेशन के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो अब आपको, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है, तो फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ई सिम का भी यूज़ करके अपने फ़ोन को विदाउट सिम भी एक्टिवेट कर सकते हो ई सिम की मदद से। यहाँ पर QR कोड स्कैन करके आपको ई सिम वगैरह एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको 2G 3G 4G की सर्विस मिल जाएगी। और आप ड्यूल ई सिम का भी यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर। मतलब फ़ोन सपोर्टेड होना चाहिए, तो ड्यूल ई सिम भी उसके अंदर चल जाएगा। इससे सिक्योरिटी एनहेंस हो जाएगी, कन्वीनियंस हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कनेक्टिविटी की, क्योंकि आपको सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सिम कहीं खो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उससे आप बच जाओगे। इससे पहले क्या था कि बीएसएनएल ने सिर्फ तमिलनाडु के अंदर ही ई सिम की सर्विसेज लॉन्च करी थी, लेकिन अब ये पूरे भारत के अंदर रोल आउट कर रहा है। दोस्तों, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने प्राइवेसी वाले टेम्पर्ड ग्लास लगा रखे होंगे कि आप के साइड में लेफ्ट राइट में कोई बंदा होगा तो वो आपके फ़ोन में क्या चल रहा है वो देख भी नहीं पाएगा। इस तरीके के प्राइवेसी टेम्पर ग्लास आते हैं। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के अंदर ये फीचर आएगा कि आप उसको ऑटोमेटिकली ऑन भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर सकते हो। तो इनके डिस्प्ले में ये इनबिल्ट फीचर होगा कि साइड वाले बंदों को पता भी नहीं लगेगा कि आप क्या देख रहे हो और क्या बातें कर रहे हो, चैट कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर, अगर आपने ये प्राइवेसी फीचर को ऑन कर रखा होगा। ऑफ कर दोगे तो दोनों तरफ से दिखने लगेगा, जैसे कि नॉर्मल फ़ोन में आजकल दिखता है। हालांकि जिनके फ़ोनों में ये फीचर नहीं होता और वो चाहते हैं, तो वो टेम्पर्ड ग्लास या मेम्ब्रेन ग्लास इस तरीके के आते हैं, वो लगवा लेते हैं, जिससे कि आजू बाजू के लोगों को पता भी नहीं चलता। आपकी फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक ही दिख रही होती है। लेकिन उसके अंदर एक डिसएडवांटेज रहती है कि अगर आप दिखाना भी चाहो साइड वालों को तो भी वो नहीं देख पाते, जिसकी वजह से उनके हाथ में ही फ़ोन देना पड़ता है। तो इस वजह से ये फीचर अगर सैमसंग दे रहा है तो उसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो वो एक
अच्छा फीचर है। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि आसाम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर के अंदर स्कूबा डाइविंग करते वक्त में जान चली गई। अब यहीं पर सेम इंसिडेंट 26 साल के किस्तिज जोडापा के साथ में हो सकता था, जो कि स्कूबा डाइविंग कर रहे थे पौंडीचेरी के पास में, अंडर वाटर थे और उसके बाद में जो इनकी सेफ्टी बेल्ट थी वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी के साथ में ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि अंडर वाटर में जब आप नीचे जाते हो तो आपके लंग्स थोड़े से कॉम्प्रेस हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और अगर आप तेज़ी से ऊपर जाओगे पानी के अंदर तो आप डिकम्प्रेशन सिकनेस के शिकार बन जाओगे या फिर ओवर एक्सपेंशन इंजरी के शिकार बन जाओगे। लंग्स में ये हो जाती है क्योंकि लंग्स फिर तेज़ी से फूलने लगते हैं गुब्बारे की तरह, तो वहाँ पर इंजरी हुई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, वो जानलेवा होती है, जिसकी वजह से इनकी जान बचाई एप्पल वॉच अल्ट्रा ने, क्योंकि वो इन्होंने हाथ में पहन रखी थी और तेज़ी से ऊपर जाना उसने डिटेक्ट कर लिया, जिसके बाद में उस वॉच ने वार्निंग सायरन बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद में जो इंस्ट्रक्टर थे वो तुरंत ही अलर्ट हुआ और उन्होंने उसको तेज़ी से ऊपर जाना रोका, और रोकने की वजह से उसकी जान बच गई, वरना अगर लंग्स में इंजरी हो जाती तो वो घातक होता, जानलेवा होता। दोस्तों डोमेशियन रिपब्लिक के सेंटो डोमिंगो में एक स्काई हाई डोमेशियन एयरलाइन एम्बरर E190 एयरक्राफ्ट एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान अपना लैंडिंग गियर खोलना ही बंद कर देता है, मतलब कि वो काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। हालांकि इसके अंदर कोई भी पैसेंजर नहीं होता, सिर्फ क्रू होता है। इसके अंदर करीबन 7 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 पायलट भी शामिल होते हैं। वो ट्रबल शूट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो लैंडिंग गियर था वो खुल के ही नहीं दे रहा था आगे वाला, जिसके बाद में इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और लैंडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है जिससे कि काफ़ी देर तक वो जो लैंडिंग गियर ओपन होना होता है उसको थोड़ा सा उठा के रखते हैं कि ये एकदम से ही नोज डाइव ना करे, वरना आग भी लग सकती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लेन को संभाल के लैंडिंग करवाई गई और उसको तब तक उठाए रखा गया आगे के हिस्से को जब तक स्पीड कम ना हुई, और स्पीड कम होने के बाद में कुछ ही मीटर की दूरी पर इसको सेफली लैंड कर दिया गया विदाउट एनी इंजरी और क्रैश। दोस्तों दिल्ली के अंदर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है और उसके दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एक केनिया के कोच को या कह लो केनिया के ही ऑफिशियल को कुत्ते ने काट लिया है, जो कि नेहरू स्टेडियम के आसपास में ही रोम करता है या वहीं पर रहता होगा। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि उस कोच का नाम डेनिस था और सुबह के करीबन 10 बजे कॉल रूम के एरिया के आसपास में वो कुत्ता था जिसने उनको काट लिया। उसके बाद में उनको तुरंत ही मेडिकल लेके जाया गया, जहाँ पर उनको इंजेक्शन लगवाए गए, ट्रीटमेंट दिलवाया गया रेबीज़ का। और इतना ही नहीं, एक जैपनीज़ कोच को भी स्ट्रे डॉग ने काट लिया है ट्रैक के आसपास ही प्रैक्टिस करते वक्त में, जिसके बाद में ये एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट बन चुकी है इंडिया के लिए कि भैया बाहर से आए कोचेस को कुत्तों ने काट लिया नेहरू स्टेडियम के जो आसपास रहते थे, जिसकी वजह से अब MCD को हिदायत दी गई है कि भैया नेहरू स्टेडियम के आसपास जितने भी स्ट्रे डॉग हैं उनको हटाया जाए, वरना भैया शायद अभी जापान के को काटा है, केनिया को काटा है, फिर किसी और देश के कोच को काट ले या प्लेयर को काट ले, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मतलब उसे पार्टिसिपेट करना है और उसी को कुत्ता काट ले तो फिर तो भाई वो कैसे जीतेगा।